अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिगर स्टेजिंग अल्लाह आप सबको अपने दुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खास अमल मैं बताने जा रहा हूँ, ये अमल हजरात भी उस सूरत में करते हैं जब बहुत खास ज़रूरत हो। बाज़ तवीज़ात और वज़ाइफ अमलियात ऐसे होते हैं जिन्हें जब मर्जी किया जा सकता है, बाज़ को सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि ये तवीज़ात अगर तीन तवीज़ बालों के साथ अपने लगा के किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, इन्हें आग में अगर जला दिया जाए तो ये तावीज़ दूसरे इंसान को मोहब्बत में पागल तक कर सकते हैं। उसको सब कोई बोल सकता है, अपने जानने वाले भी बोल सकते हैं। तो ये अमल सोच समझ के किया जाना चाहिए और ज़रूरत के तहत करना की फायदा देता है। तो ये शदीद मोहब्बत के जिन्हें कहा जाता है कि हद से ज्यादा मोहब्बत पाने के ये अमलियात हैं। इसमें एक तावीज़ बताऊंगा जिसे अपने बालों को लगाना होता है। बालों को जो अमल कर रहा है, जो मोहब्बत जो करता है, जो पाना चाहता है, वो अपने बालों को लगाएगा। अमल नहीं, अगर किसी को बना के दे रहे हैं तो वो इंसान जो किसी को पाना चाहता है वो अपने बालों को लगाएगा। इस पे नाम वगैरह दर्ज करने हैं, उनका भी मैं तरीका बताता हूँ। बालों को छूते ही ये दूसरे इंसान के तन बदन में आग लगा देता है। इसे नकल करके और बालों को लगा के अपने पास रख लेना है। और अगर इसे आग में जला दिया जाए तो ये मैंने पहले बता दिया है, ये हद से ज्यादा असर दिखा देते हैं। तो इसलिए सोच समझ के करना है। इंसान के बाल जो हैं ये आम तौर पे इंसान की शख्सियत को निखार देते हैं, और शख्सियत जब निकलती है तो दूसरा इंसान आपकी तरफ माइल होता है। यही बात अगर आप कहीं आम जगह फेंक देते हैं तो आमल हजरात बाज़ औक़ात इन बालों पे ऐसे अमलियात सिफली अमलियात करते हैं कि दूसरा इंसान जो है या तो बीमार हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसी बंदिश या बीमारी या कोई भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बालों को कभी भी बाहर फेंकना मुनासिब नहीं होता। जब भी कंघा करें, जब भी ब्रश करें अपने बालों में, तो जो बाल हैं उन्हें ऐसी जगह रखें या दफन करें, गमले वगैरह में दफन कर दें जहां से कोई इन्हें हासिल ना कर सके। बालों के जरिए किए जाने वाले अमलियात जो हैं वो दूसरे इंसान में इस हद तक बेचैनी पैदा कर देते हैं कि वो दुनिया की तमाम चीजों को भूल के सिर्फ आपको ही याद रखते हैं। और जब ऐसे तवीज़ात को जिनमें बालों का अमल हो साथ आग में जो है तवीज़ात को जला दिया जाए तो वो हद से ज्यादा जिसे कहा जाता है वो उस हद तक असर करते हैं कि दूसरा इंसान ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो खुद मोहब्बत की आग में जल रहा है, यानी उसके तन बदन में मोहब्बत की आग लग जाती है। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। एक बहन ने आग में जलाए जाने वाले तवीज़ात के बारे में इस तरह कमेंट करके भी बताया था, आपके आग वाले तावीज़ बहुत अच्छे होते हैं, आज तक मैंने जितने भी किए उन सब से बहुत फायदा हुआ, आपका शुक्रिया। तो इस बहन के कमेंट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आग में जलाए जाने वाले तवीज़ात की अपनी जो है वो तासीयत, अपनी तासीर, अपना असर होता है। बाकी ये तावीज़ बालों को लगा के अपने पास रखें, जलाने की जरूरत नहीं है। इसमें फलां की जगह जो ऊपर कोने में लिखा हुआ है वहां महबूब का नाम, अगर वो मर्द है बिन, नहीं तो बिनते लिख दें। उसके बाद जो है आखिरी कोने में आपको फलां लिखा नजर आ रहा होगा, वहां पे उसकी माँ का नाम। नहीं पता तो हवा लिखे, लेकिन माँ का नाम पता होना ज्यादा बेहतर होता है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया। वो उसके बाद नीचे कोने में आपको, यानी दाएं कोने में फलां लिखा नजर आ रहा है, वहां पे अपना नाम, ये जिसको दे रहे हैं जो मोहब्बत पाना चाहता है उसका नाम, मर्द है बिन, नहीं तो बिनते लिखे, औरत है तो यानी फीमेल है तो बिनते। और आखिरी कोने में वहां पे अपनी माँ का नाम, यानी जो मोहब्बत हासिल करना चाह रहा है उसकी माँ का नाम। इस तरह ये नकल हो जाएगा। ये इसमें अलाउ बुक वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये तावीज़ इसी तरह नकल किया जाएगा। ये नक्श है, इसकी चाल भी नहीं है। इसमें अदाद जहां से मर्जी नकल किए जा सकते हैं, चाहे
23 لکھا ہوا ہے، وہاں سے شروع کر دے، درمیان میں 13 ہے، 19 ہے، اس طرح 25 ہے، 24 ہے، کہیں سے بھی اسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ نقل کرنے کے بعد اسے اپنے بالوں کو لگا کے، یعنی جو محبت حاصل کرنا چاہ رہے وہ اپنے بالوں کو لگائے گا اور اسے اپنے پاس رکھیں، یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے آپ۔